नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करें यूपी टेट सी टेट पर आधारित घात और घातांक करड़ी। इसमें भाग 4 है। इससे पहले मैं पिछले भाग में मैंने जो सवाल बताए थे आपको, उन्हीं पे आधारित मैं आपको अभ्यास के लिए, आपके अभ्यास के लिए मैं यहाँ पे सामने 5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। ये आपको अपने आप करने हैं। इनका करने का तरीका वही है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये कोई ऐसे सवाल नहीं है जिनको आप नहीं कर सकते और आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये जो 5 सवाल मैंने दे रखे हैं, इसमें ये मैंने कल आपको बताए थे। ये इनकी घातें दे रखी हैं, ये इनकी घात हैं। यहाँ 2 घात है, ये 6 4। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद सारी विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यह आपके अभ्यास के लिए पूरे 5 प्रश्न ये आप अपने आप करेंगे। मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, ये देखिए, रूढ़ के अंदर 5 दे रखे हैं, सभी अलग अलग रूढ़ लगे हुए हैं और ये अनंत तक है। इसका मतलब है ये जो संख्या रूढ़ के 5 जा रहा है, ये अनंत तक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब अनंत, इन्फिनेटिव। अगर इस तरीके का सवाल आता है आपके सामने और उसके सामने अनंत लगा होता है, लेकिन ध्यान रखना ये सभी गुणा के अंदर दे रखे हैं। इनके बीच में ना तो कोई प्लस का निशान है, ना ही माइनस का निशान है। ये सभी किस में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखिए कि सभी चीज़ें गुणा में दे रखी हों और अनंत तक हो। तो इसका जो आंसर होता है, ये वही संख्या इसका आंसर हो जाती है। जो संख्या दे रखी है वही इसका आंसर हो जाती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया किस रूप में सवाल दे रखा हो, इस रूप में जब ही हम करेंगे। ये सवाल दे रखा है 11, ऐसे ये दे रखा है, सभी संख्या गुणा के अंदर दे रखी है और ये अनंत तक जा रहा है, इन्फिनेटिव। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 11। इसका उत्तर हो जाएगा 11, वही संख्या इसका उत्तर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, संख्या सभी गुणा में ही होनी चाहिए, प्लस में या माइनस में नहीं होनी चाहिए, सवाल चेंज हो जाएगा। अगला जो सवाल दे रखा है, ये भी गुणा में दे रखा है, रूढ़ के 6, रूढ़ के 6, रूढ़ के 6, रूढ़ के 6, और ये अनंत तक जा रहा है। ये भी अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 6। 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये 15 दे रखा है, 15 इंटू 15 इंटू 15, ये भी गुणा में दे रखे हैं सारे और ये अनंत तक है। इसका मतलब इसका भी जो आंसर होगा वो 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसके केवल आपको नियम याद रखना है कि सभी संख्या गुणा में होनी चाहिए और अनंत तक होनी चाहिए। ये अनंत इस तरीके से लगा हुआ आएगा प्रश्न के अंदर। अब इसमें मैंने नीचे देखिए एक, अब इसी टाइप पे मैंने सवाल आपके सामने नीचे दे दिए हैं कि यहाँ जो सवाल दे रखा है 5 5, यहाँ कोई अनंत नहीं है, यहाँ पे कोई भी अनंत नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये सवाल हमें हल करना पड़ेगा। अब ये हल कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, इसको आप चंद सेकंडों में हल कर देंगे। बस आपको ध्यान से देखना है सवाल को। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए, ये रूढ़ के अंदर है, ये एक रूढ़ है, एक रूढ़, कितने रूढ़ दे रखे हैं इसमें, 1 2 3, 3 दे रखे हैं। और इस रूढ़ का मतलब क्या होता है, इस रूढ़ का मतलब होता है 1/2। रूढ़ का मतलब क्या होता है, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे सब में 2 लिखा हुआ है, इस जगह पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस 2 का आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का गुणा करें, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितने हो गए, 8 आ गए। इस 5 को लिखिए। अब उस 8 में से 1 घटा के और उस 8 को ऐसे लिख दीजिए, मतलब 8 में से 1 घटा के लिख दीजिए बस आप, 7/8 सीधा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन एकदम सही होगा। ध्यान रखना है मैंने क्या दिया है कि रूढ़ का मतलब 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है, ये पहले बता चुका हूँ मैं, रूढ़ का मतलब। तो ये सभी 2 लिखा हुआ है, तो 2 का आपस में गुणा करेंगे आप, 3 है, 3 रूढ़ के हैं, तो इसका मतलब 2 का हमें 3 बार ही गुणा करना है आपस में। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7। तो 5 की पावर के 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो नीचे दे रखा है आपका, इसमें कितने, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 का गुणा में कितनी बार करना है, 4 बार करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 गुणा के 2
गुणा के 2 गुणा के 2। इसका मतलब इस 2 का कितनी बार गुणा करना है हमें? 4 बार करना है। ये 2 में ही आएगा, ध्यान रखना, 3 में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 3 आता है तो इसमें भी 3 आएगा, फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो ऐसे ही फिर उनका आपस में गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा होगा? गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 15। तो 6 की पावर के 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है, इसमें कितने रूट हैं? 1 2 3 4 5। मैंने 3 का दिया आपको, 4 का दिया, अब दे दिया 5 रूट का। तो इस पर भी मतलब 2 लिखा हुआ है सब पे, तो 2 का आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, 2 का आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। हो गया आंसर बस आपका। कितना हो जाए? 11 की पावर के 32 में से 1 घटा दीजिए, 31। 31/32 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है। ध्यान रखना, रीजनिंग में अगर इस तरीके से सवाल आते हैं, सादृश्यता वाले सवाल हैं और ये संख्याओं पर आधारित हम रीजनिंग हल कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप अंतर देखेंगे। आप सबसे पहले संख्याओं का क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे कि अंतर कितना दे रखा है। अगर अंतर से हल नहीं हो रहा है तो आप गुणा करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, भाग करके देखेंगे, कैसे भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अंतर पे जाएंगे। तो देखिए इसका अंतर देखते हैं। इसमें कितने का अंतर है? ये 15 है और ये 12 है, तो दोनों में अंतर कितने का? 7 और 5 12, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 का। मतलब 15 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई सवाल है? अगर मैं 19 में प्लस के 7 करूं तो कितने हैं? 9 7 26 हो जाएंगे। है 26 है ये रहा। इसका मतलब कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है आपके सामने, 15:26 समानुपात। अब इसमें सबसे पहले अंतर देखते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। जब तक हमें ये वाला ऑप्शन समझ में नहीं आएगा हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले इसको समझिए। इसमें देखिए 6 में से 5 गया, 1 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। इसका मतलब कितने का अंतर आ रहा है इसमें? प्लस के 11, मतलब 11 जुड़े, मतलब 11 का अंतर आ रहा है। तो देख लीजिए, 9 में से 9 उठाएंगे, 0 0 आएगा। 4 में 3 घटाए 1, मतलब 10 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। 5 में 4 घटाए 1 बचा, 4 में से 3 घटाए 1 बचा। इसका मतलब इसका जो अंतर है वो 11 आ रहा है। और देख लीजिए इसका भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 256। देखिए इसका अंतर देख लीजिए, लेकिन मुझे तो इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है साफ साफ। क्या ये 16 का वर्ग है? दिख रहा है? ये कितने का वर्ग है? ये जो दिख रहा है हमें 16 का वर्ग दिख रहा है। अगर ये 16 का वर्ग है तो ये 17 का वर्ग होता है। 17 का कितना होता है? 289 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है 17 का वर्ग। तो ये कितना, ये क्या दे रखा है? देखिए थोड़ा सा घुमा दिया इसने, 17 का वर्ग प्लस के 1 कर दिया है इसने। कितना कर दिया? 290। तो ये कितने का वर्ग है? 961। 961 शायद 31 का वर्ग होता है। मैं करके देख लेते हैं एक बार। गुणा 31 का 31 में गुणा करके देख लेते हैं। 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 6 हो गया। 3 3 का 9। ठीक है, ये 31 का वर्ग है। अगर ये 31 का वर्ग दे रखा है, ये 31 का वर्ग दे रखा है, तो इसका मतलब ये 16 का था, ये 17 का था, ये 31 का है, तो ये 32 का होगा। कितने का है? 32 का। तो 32 का पहले हम करके देखते हैं गुणा। 32 का गुणा करके देखते हैं कि कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6। देख ऐसे गुणा करते हैं आपस में, कैसे गुणा? 2 तिया 6 और 2 तिया 6। 6 और 6 कितने के? 12। 12 की 2 आंसू ला की 1। 3 3 का 9। कितना हो गया है? और 10 आए गए। 1024। 1024 में कितना जोड़ देंगे हम? 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी वो 1 जोड़ रहा है। इसके अनुसार चलते हैं 1025। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप रीजनिंग का, उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपके लिए। रीजनिंग के हर टाइप आपको मिलेंगे, प्रत्येक रीजनिंग का सवाल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मैंने जो आपको सवाल दिए हैं, इन पे ही आधारित अभ्यास के लिए मैं आपको कल सवाल दूंगा, और इसी तरह से आपको अभ्यास करना है और एक कॉपी में नोट्स बनाते रहना है।